चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोरोना हो गया है। सोमवार को उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली में हैं और सोमवार को उन्हें शिमला लौटना था। जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सैंपल लिया गया था और इसके बाद देर शाम को उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए। उनके गले में खराश की दिक्कत थी। बीते 3 दिन से हिमाचल के सीएम दिल्ली दौरे पर हैं और वह इस दौरान राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। बाद में वहां से दिल्ली लौट आए थे। दिल्ली में सुक्खू ने बीते 2 दिन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई पार्टी नेताओं से मुलाकात की और साथ ही हिमाचल कैबिनेट के गठन को लेकर भी मंथन किया। बता दें कि हिमाचल के सीएम सुक्खू पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्लान बना रहे थे। इसके लिए पीएमओ से मुलाकात का समय भी मांगा गया था, लेकिन अब सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ऐसे में जब पीएम मोदी से सीएम की मुलाकात नहीं हो पाएगी। साथ ही इस बात पर भी संशय है कि सीएम शिमला लौट पाएंगे या फिर दिल्ली में ही रहेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि वे दिल्ली में हिमाचल सदन में 3 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेंगे। दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तर्ज पर जयपुर में अपनी ताई सरोज देवी की हत्या को अंजाम देने का आरोपी अनुज शर्मा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। रविवार को विद्याधर नगर थाना पुलिस को उसे लेकर घटनास्थल और दिल्ली रोड स्थित जंगलों में पहुंची। वहां पुलिस ने सरोज देवी के शव के शेष बचे टुकड़ों को तलाशने की कोशिश की। वहीं आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर शव के टुकड़े करने में काम लिया गया चाकू बरामद करने का भी प्रयास किया गया और विद्यानगर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील की अगुवाई में पुलिस की टीम उसे लेकर दोनों जगह पहुंची और अपनी आगे की जांच पड़ताल की। आरोपी अनुज कल 20 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर है। थाना प्रभारी के मुताबिक 11 दिसंबर को ताई सरोज देवी की हत्या के बाद अनुज ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए पूरे योजनाबद्ध तरीके से काम किया। वह सरोज देवी की हत्या के बाद उसके शव को रसोई घर से घसीटकर बाथरूम में ले गया और उसके बाद वह फ्लैट के लॉक लगाकर नजदीकी स्थित एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर गया। वहां से एक चाकू खरीद कर लाया और उस चाकू से ताई के शव को काटने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद वह विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में गया जहां करीब 1,500 रुपए में पत्थर काटने की मशीन खरीद कर लाया और फिर करीब 2 घंटे में अनुज ने ताई सरोज देवी की लाश के 10 टुकड़े कर दिए। बाद में उनको बाल्टी और सूटकेस में भरकर जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर दिल्ली हाईवे पर स्थित जंगलों में फेंक आया। उसके बाद वापस घर आ गया। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नेपाल के काठमांडू में कल रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहां कल रात 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। देश के भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार कल रात 10:53 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र काठमांडू के पश्चिम में 50 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग जिले में था और कल रात 10:53 पर काठमांडू के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उस समय आए इस भूकंप को लगभग सभी ने महसूस किया। बताया गया कि भूकंप काठमांडू और आसपास के अन्य जिलों में भी महसूस किया गया। हालांकि संपत्ति के नुकसान या किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बीते सितंबर माह में बरधया थाना क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी पशु तस्कर की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से शातिर इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार की रात को बरधया थाना क्षेत्र के गोड़हरा मोड़ के समीप थानाध्यक्ष संजय सिंह अपनी टीम के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक पिकअप आते हुए दिखाई दी। पुलिस को आता देख पिकअप में सवार व्यक्ति ने पिकअप को मोड़कर पारा इंटर कॉलेज की तरफ भागने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर प्रभारी निरीक्षक ने पिकअप सवार का पीछा किया। प्राप्त चेतावनी के बाद वे पिकअप सवार वाहन को लेकर भागने लगा, लेकिन पारा इंटर कॉलेज के समीप मार्ग खराब होने से पिकअप वाहन रास्ते में ही फंस गई। इसके बाद पिकअप सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की सेल्फ डिफेंस फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में देश भर के किसान शामिल हुए हैं। संगठन ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई के कारण किसान कर्जदार हो रहा है, इसलिए किसानों के हित में मांगे मानी जाएं। भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य की गारंटी सहित खेती में उपयोग होने वाले सामानों पर लगने वाली जीएसटी हटाने के साथ साथ
किसान सम्मान निधि में मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाए। आज शाम 4 बजे तक गर्जना रैली होगी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकार का कोई प्रतिनिधि इन किसानों के बीच पहुंच भी सकता है। मशहूर पंजाबी गायक रंजीत बावा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रंजीत बावा के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा रेड की गई है। बताया जा रहा है कि बावा के 4 ठिकानों, जिसमें चंडीगढ़ स्थित घर और दफ्तर, बटाला के गांव बड़ाला ग्रंथियों के घर, पीए डिप्टी वोहरा के बटाला वाले घर पर रेड मारी गई है। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि आखिर छापेमारी क्यों की जा रही है। सारण में जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है, जिसे लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म है। खासकर बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक लगातार सरकार को घेरने की कोशिश लगी हुई है। इसी बीच बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से हैरान कर देने वाले एक बड़ी मांग कर दी है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि नीतीश जी अपनी कुर्सी छोड़ दे और मुख्यमंत्री की कुर्सी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंप दे। अगर ऐसा कर देते हैं नीतीश कुमार तो बिहार में अवैध शराब का धंधा भी बंद हो जाएगा और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी रुक जाएगी। जाहिर है कि सुशील मोदी ने दिलचस्प मांग नीतीश कुमार से कर दी है, लेकिन इसके पीछे जो वजह बताई है वो भी रोचक है। देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सोमवार को कोहरे की वजह से कई वाहन हाईवे पर हादसे का शिकार हो गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा, कन्नौज में जहां हाईवे पर कई वाहनों में कोहरे के चलते भिड़ंत हो गई, जबकि हरियाणा के मेवात में भी स्कूल बस ट्रक से भिड़ गई। इन हादसों में दर्जनों स्कूली बच्चे और लोग घायल हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा पेश आया। हादसे में 6 छात्राएं घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। ये सभी छात्राएं डीएलएड के एग्जाम देकर कार से आ रही थी और इस दौरान तालग्राम थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी घने कोहरे के चलते स्कूली वाहन और लोडर में जोरदार टक्कर हुई है। स्कूली बस और लोडर की आमने सामने की टक्कर में कई बच्चे घायल हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन घायल बच्चों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्कूल बस में चालक बुरी तरह से फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मुशक्कत से बाहर निकाला। सोलन कोतवाली क्षेत्र के बघा रेवली संपर्क मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। सर्दी के सितम और कोहरे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ना शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में कोहरे के चलते रेल देरी से चल रही हैं। दिल्ली और मुंबई रूट पर दौड़ने वाली कई ट्रेनें लेट हुई हैं। वहीं भारतीय रेलवे ने कई गाड़ियों को कैंसिल कर दिया है और इसी परेशानी के चलते रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 19 दिसंबर को यानी आज 252 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि 29 गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और 22 गाड़ियों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेनें अपने निर्धारित रास्ते से आज नहीं चलेंगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला।